अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज दिन का आगाज़ तो नहीं कहूँगी, काफ़ी देर हो चुकी है। आज काफ़ी देर हो गई लंच प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आई थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी समझो एक तरफ से। तो फिर अभी सुबह फिर मैं सो गई थी, तो मेरे देर तक सोने की वजह से खाने बनाने में भी डिले हो गए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड नूडल्स, जो घर का बनाया हुआ है और चिकन के साथ। तो फिर अभी लगभग 2 बजने वाले हैं, तो अफरीन जान उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है और मैंने चिकन विकन काट के दे दी है। और नूडल्स जो है आफरीन बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं, और ये घर का नूडल्स है और इसमें मैदे के साथ अंडे से गूंदना पड़ता है। पानी कम अंडा ज़्यादा, उसी से मैदे गूंदते हैं, तो उससे मतलब बहुत बेहतरीन। इसका मशीन भी है, लेकिन अभी यहाँ पे गांव वाले घर में मशीन नहीं है, अदरवाइज़ पोर्टेबल से मशीन भी होता है जिससे हम होममेड नूडल्स बनाते हैं। तो फिर भी यहाँ पर भी काम चलाओ वाला जुगाड़ है हाथ का। ये एकदम प्योर अब होममेड है। डो बनाना, इसको बेलना, फिर इसको काटना, फिर इसको मतलब इतना अच्छा नूडल्स बनते हैं ना रेडीमेड से, बहुत ज़्यादा अच्छा। आफ्टर ऑल घर का तो घर का ही होता है। तो अफरीन जान बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो बना रही है। तो मिलती हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और मेरा दोस्त का कॉल आ रहा है, ये उठाना बहुत ज़रूरी है। एंड मिस नाइदा इज़ डूइंग फर्दा काम। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। जी नहीं तो ज़बरदस्त आ रहा है कसम से। मैं तो आप किसी को अपने वीडियो में भी ना लूँ। देखिए, ये सब हाथ का काम होते हैं, बहुत मेहनत का काम होते हैं। इस तरह से मैं भी बात नहीं करूँगी ऐसे। नहीं तो फिर मेरे लिए भी एक कर देना। ठीक है, मैं करूँगी। मुझे भी आता है बोले। हाँ जी, इधर इस नरगिस जी को भी आता है बोला। मुझे ये करना आता है, जॉय। जॉय करना आता गोल गोल, है। हाँ, ये जॉय। इसको क्या बोलते हैं, जॉय? हाँ, जॉय। ओके। इसको बोलते हैं दुकल दस। दुका बोलते हैं दोस्त। चुपुतर। इसको बोलते हैं चुपुतर। नहीं तो तुम कल परसों क्यों छुप रही थी फिर कहाँ? वहाँ छत पे? फर्दा काम कर रही थी। तो बोलना चाहिए ना, मैं फर्दा काम कर रहा हूँ बोल के। तुमको कौन मारे? और लंच हमने बहुत ही देर से की थी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा आप लोगों से। फिर इसके बाद फ़ोन आई थी दोस्त का, तो उससे बातें करते करते ज़्यादा वीडियोस की तरफ ध्यान नहीं दे पाई। तो अभी अब शाम हो चुकी है। तो आजकल तो दिन छोटी सी है, तो जल्दी वक्त गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब ज़ोहर, कब असर, कब फिर शाम नमाज, फिर इशा, इस तरह से। लेकिन रात बहुत लंबी है, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी हर एक को कि जल्दी से रात को सोया कीजिए। वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, ज़्यादा और भी लेट हो तो 10 बजे।
تو اس کے بعد نماز پڑھیے، پھر تھوڑا دیر چہل قدمی وغیرہ کیجیے، پھر سونا اس مسٹ ہے. تو نیند آئے نہ آئے بستر میں گھس جائے، پھر اللہ اللہ کیجیے، پھر کچھ بھی اپنے اپنے مصروفیات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب کچھ لوگ بہت ہی پھر سیڈ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیڈ خوشی دونوں ملے جلے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے درک سے کچھ کام کاج اپنے مطلب مطابق کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم دوسروں کے اس میں نہیں گھسیں گے، اپنے ہی بارے میں بات کریں گے. تو انسان انڈیویژل اپنا گناہ ہوتا ہو تو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں. دوسروں پہ تہمت لگانا، غیبت کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہوگی. اس سے بہتر تو پھر اپنا ہی گناہ کرتے رہو تو اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے. اور باقی میں یہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں، تو ہم نے ایک تو مزے والا ہوم میڈ نوڈلس چکن بہت ہی مزیدار بنے تھے. تو اس میں آفرین جان کا پورے 80% محنت ہے اور میرا 20% ہے، لیکن دونوں ملا جلا کے بہت ہی عمدہ کھانا لگ بھگ نیئر اباؤٹ 3:30-4 بجے کھانے کو ملا. شکر الحمدللہ. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد میرے یہاں پہ آتے ہیں کچھ لڑکیاں آتے ہیں. عورتوں کو تو میں نے ہی منع کیا ہوا ہے آنے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں پسند ہے. جو نہیں پسند ہے تو نہیں پسند ہے، لیکن جو لوگ پھر دل سے محبت کرتے ہو، جو اچھے ہو، وہ بے شک آ سکتے ہیں. لیکن فضول بات کرنے والے لوگ بالکل بھی انٹری نہیں ہے میرے ڈور میں. باقی انسان اپنے کو پیور نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن رویوں سے، حرکتوں سے، باتوں سے، آنکھوں سے، زبان سے پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے. اللہ نے اتنا تو عقل دی ہوتی ہے. تو ان میں سے بھی کچھ بچے بھی آتے ہیں، ان لوگوں میں سے بھی کچھ پھر نہیں پسند ہے مجھے. اب میں نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ کو کہتی ہوں کہ جو لوگ اچھے ہو ان سے جڑے رکھے، جو لوگ اچھے نہیں ہیں وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، تو اللہ ان کو روک لگاتے. تو اسی لیے میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اب اچھی ہے. تو باقی جو لوگ اچھے نہیں ہیں، اب بھی میں کہہ رہی ہوں اسے اللہ روک دے، کیونکہ میں اللہ پر ہی ایمان لاتی ہوں، اللہ پر ہی ٹرسٹ کرتی ہوں. پھر چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، لڑکا ہو، جو بھی ہو، جو نیت کے اچھے نہ ہو، جو من کے سچے نہ ہو، جو سچی بولی نہیں بولتا ہو اور دل میں کچھ دو باتیں ہوتے ہو، ان کو اللہ کرے کہ میرے دروازے پہ سچ میں آنے سے اللہ روک دے. اللہ روک دے، اللہ روک دے. یہ میرے اللہ سے فریاد رہے گی ہر ہمیشہ. اور باقی کچھ لڑکیاں بیچارہ فردہ کام بھی کرتے ہیں، بہت محنت والا کام ہے. ہاتھ سے سوئی سے آنکھ لگا کے وہاں پہ ایک دم کنسنٹریٹ کر کے بہت ہی مجھے مطلب رحم آتے ہیں ان پہ، کرتے ہیں کام. اور اتنا کام کرنے کے بعد ان کو 500 روپے ملتے ہیں. تو ہم لوگ 500 روپے کیسے مطلب پلک جھپک میں ختم ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بچیاں بالکل مطلب 17، 18، 19، 20، 25 سال کے لوگ، اور کچھ تو 30 سال کے. بڑی عمر تو خیر چلو ٹھیک ہے، تو چھوٹی لڑکیاں اس طرح پردہ کام کرتے ہیں تو مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان کو اچھے اگر تربیت دیں گے گھر میں. کچھ لوگ پھر یہ فردہ کام کرتے کرتے بھی فضول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پھر سے لعنت برسیں گے. جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے بات کرتے کرتے فردہ کام کر رہا ہو، یا کھانا بنا رہا ہو، یا گھر کی کوئی بھی کام کاج کر رہا ہو، لیکن دوسروں کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہوئے گینا والا دل لے کے، حسد والا نظر لے کے اگر یہ کام بھی کر رہا ہو تو یہ بھی حرام ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ چپ چاپ سے درود پاک پڑھے، کچھ نہ کچھ اچھا نیت رکھے اور اچھا والی باتیں کر کے فردہ کام کرے. تو یہ بھی عبادت ہے، بہت برکت بھی ہوں گی اس 500 روپیہ میں. لیکن یہاں پہ کچھ بچیاں بہت ہی زیادہ غربت بھی ہے، اور ان پہ مطلب ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں گھر میں. تو یہ لوگ مظلوم ہیں، اور مظلوم کے بد دعا دونوں اللہ قبول فرمائیں گے. اور پھر سے یہی کہنا ہے کہ ماں باپ کو بچوں پہ ایک نظر ہونی چاہیے. بیٹیوں کو اگر خود لوگ گھما پھرا بھی نہیں سکتا ہو، اور کوئی لوگ ان کو
घुमा फिरा रहा हो, प्यार कर रहा हो, तो उस पे उनको कदर होनी चाहिए, ना कि उनको मतलब अजीब दीन की बातें करना इन पे ज़हर होता है। गांव के लोगों को दीनियात बताए, दीन की बातें बताए, सच्चे राह पे चलने के उनको आगाह कराए। बड़े बुज़ुर्ग लोग भी, हमारी उम्र से बहुत बड़े लोग भी काले डाई कर रहे होते हैं, मूंछ पाल रहे होते हैं, मतलब बहुत ही घटिया तरीन हरकतें जो शरीयत के ख़िलाफ़ है कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को समझाना ज़हर हो जाता है, उनको समझाओ तो उनको बुरा लगता है। अल्लाह ताला हिदायत फ़रमाए हम सबको नेक अमल करने की और नेक नेक अच्छी अच्छी बातें सुनने की और हक़ बात करने के लिए और हक़ पे मतलब बोलने की अपने अंदर एक ताकत हो और इंसाफ़ करने के लिए मतलब हर मुमकिन कोशिश करें। क्योंकि आज तो लोग तो सामने बहुत कुछ तलवे चाटते हैं, एक दूसरे के सामने हाथी के दांत दिखाते हैं, चबाने के कुछ और होते हैं। तो ऐसे शर से बचना चाहिए। बाकी घरों में छोटे बच्चे बच्चे होते हैं, सबके घरों में वो बच्चे की कसूर नहीं है, माँ बाप की कसूर है, क्योंकि दीनियात बिल्कुल है ही नहीं घरों में, दीन की बातें तो होती ही नहीं है। तो बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी, माँ बेनमाजी, दादा दादी बेनमाजी, नाना नानी बेनमाजी, मामू बेनमाजी, चाचा बेनमाजी, मासी बेनमाजी, फूफी बेनमाजी, सब बेनमाजी। और ऊपर से जितने भी घर में मर्द हजरात हो सब यहूदी कट वाले, सिर पे बाल ऐसे यहूदी वाला कट करके, और बस दुनिया के ये अमीर हो तो अलग बात है, फिर भी उनको दुनिया मिल रहे हैं, लेकिन ना अमीर ना गरीब, बीच में लटके हुए लोग। फिर बस दुनियावी बात, फिर गाना बजाना, हंसना, गैबत एबत, शिरिक बिदत, ये सब पीरों के पास ले जाना, अपने बच्चों को खुद भी पीरों के पास जाना, तावीज़ लाना। इन सब से क्या होगा, बेआफियत होंगे, घर में सुकून नहीं होंगे, खान पान अच्छे खा नहीं सकेंगे, पी नहीं सकेंगे, बीमारी में जूझते रहेंगे। बीवी मियाँ पे सहर कर रहे होते हैं और हस्बैंड बीवी पर कर रहे होते हैं। और बहुत सारे कश्मीर में तो सुनने को आते हैं कि कुछ रोटी बनाने वाले लोग कुछ मुतुर सूट बनाते हैं और वो खिलाते हैं, बोला उससे बहुत खराबी आते हैं। और कुछ लोग तो ऑर्डर भी देते हैं, बोला इस तरह के बनाने के लिए। कांदर लोग भी बहुत बिज़ी होते हैं इन काम में, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, अब अल्लाह आलम सच कहाँ तक है। लेकिन एक बात तो सही है कि हमने अपने आँखों से अपने लोगों पर होते हुए देखा है। तो ये कुछ कुछ हद तक जो अपने, तो ऐसा होता है। शहर बहुत ख़तरनाक भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन जिस घर में नमाज हो, कुरान हो और दीन की बातें हो और अल्लाह और रसूल के अहकामात पे चलता हो, अल्लाह से ख़ाफ़ज़त होता हो, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब चीज़ों से बचाएंगे। और भी बहुत सारे अच्छे लोगों की दुआ सर पे होंगे, और जो लोग अच्छे होंगे तो खुद ब खुद उनके लिए दुआ भी ना चाह के भी ज़बान से निकल आएंगे। वो अल्लाह का करिश्मा होगा। तो इसीलिए सब लोग अपने अपने नियत दुरुस्त रखें और घर में बेटियों को बहुत ढेर सारा प्यार करें, उनको रहमत समझें, ना कि उनको गालियाँ दे और उनको सिर विर को लात घूंसे बहुत मारते हैं और इंजर्ड बना देते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनकरीब बुरा वक़्त आएंगे और उनके मौत बदतरीन होंगे, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी बहुत बड़ी सज़ा देंगे। और बाकी बस औरतें अपने आप को थोड़ा संभालें, औरतें और मर्द हजरात जो है वो भी संभलें, और सब घर में अच्छे से रहें, और बच्चियों को बहुत प्यार करें, अपने बच्चियों को भी प्यार करें, दूसरों के बच्चों को भी प्यार करें। यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, जब अपनों को नहीं करते तो दूसरों को कहाँ से करेंगे, या फिर अपनों को ही करेंगे, पराई को पराया ही समझते हैं। तो दिल नरम रखिए और दिल में ढेर सारा रहम पैदा कीजिए और सबके लिए अच्छा सोचिए। अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो फिर भी नियत रखिए कि हाँ कर गुजरूँगा, कर जाऊँगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नियत को देखते हुए भी इंशाअल्लाह रहमान हमें जन्नतुल फिरदौस में एंट्री ज़रूर फरमाएंगे। और बाकी बस खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस दिल को साफ़ रखिए, मोहब्बत को तरजीह दीजिए, जिस किसी से भी मोहब्बत हो उस मोहब्बत को कदर कीजिए अगर कोई आपसे मोहब्बत करता हो। और अगर कोई ऐसा भी मोहब्बत हो कि जो मतलब होता है, उसे भी अल्लाह ही फ़ैसला करेंगे। अगर आपके कोई दोस्त हो
अब बाकी बस मौसम, हाँ, सर्दी का बहुत ही नज़दीक आमद। अभी तो ऑटम है, ऑटम अक्टूबर तो ऑटम ही है, और नवंबर तो हम तो ऑटम ही मानते हैं। फिर दिसंबर से फिर शुरू होते हैं सर्दी। तो वैसे भी 21 दिसंबर से चले कलान है। तो इस साल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम फरमाए। और बर्फ़बारी भी होंगे, हम लोग इंसानी फिर जल्दबाज या फिर वो हो जाते हैं, बर्फ़ क्यों नहीं हो रही, हो गए तो क्यों हो गए। तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब चीज़ देंगे, हम पे रहमत भी बरसाएंगे, और लानत वाला काम करेंगे तो ज़रूर लानत भी बरसेंगे। और बाकी बस सर्दी हम सबको आसानी से गुज़र जाए। और ये साल भी, अब ये साल तो हमारा नहीं है, हमारा तो जो हमारे अपने कैलेंडर के हिसाब से तो अभी अब वो है, मीटअप चल रहा है। लेकिन अंग्रेज़ी कैलेंडर के लिहाज से इस साल का बस अब 2 ही महीने रह गए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए। और हम सबको आपस में मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के दुख सुख को जानने वाले, समझने वाले बनाए। और दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझे, और अपने खुशी में दूसरों को मतलब इंक्लूड करने के बारे में ज़रूर सोचिए। और अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, फर्माबरदार बनिए। और भाई बहन सब आपस में मिलजुल के रहिए, सब लोग मिलजुल के रहिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बस यही कहना चाहूँगी। बाकी बस दिन दिन गुजर रहे हैं, और वो सब लोग खुश रहिए। और आजमाइश भी होंगे, बहुत कठिन वक़्त भी किसी के ऊपर चल रहे होंगे, लेकिन पर्दा है, पर्दा पर्दे के पीछे, हाँ। तो पर्दा में ही रखिए, अपने अपने मुश्किलात अपने तक ही रखिए, और अल्लाह से ज़ार पार कीजिए, और अल्लाह से कन्विंस कीजिए, लोगों से बिल्कुल भी मत कीजिए।